आप सभी को मेरा नमस्कार। कथा भारत के सभी अंकों के लिए आप लोगों की निरंतर प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही है और आप कथा भारत के सभी अंक पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत आभार। कथा भारत के इस अंक में मैं लेकर आई हूँ कहानी एक ऐसे फक्कड़ संत की जिन्होंने अपनी आजीविका के साधन को धनोपार्जन का माध्यम न बनाकर उसे माध्यम बनाया संत सेवा का। जी हाँ, आज हम बात करेंगे संत शिरोमणि श्री रैदास जी की। रैदास जी के माता पिता जूते बनाने का व्यवसाय करते थे और रैदास जी जब छोटे थे तब उन्होंने माता पिता को देखकर जूते बनाना सीख लिया था। जब भी वह संतों को देखते थे नंगे पांव, तब वह अक्सर उन्हें जूते बनाकर फ्री में दे दिया करते थे या मुफ्त में उनकी सेवा करते थे, क्योंकि उन्हें सत्संग और प्रवचन और संतों का सानिध्य बड़ा पसंद था। अक्सर उनके माता पिता इस बात से बड़े परेशान रहते थे, लेकिन रैदास जी उनकी एक भी ना सुनते। इस आदत से परेशान होकर उनके माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तब वह अपनी पत्नी सहित वहीं पास में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वह फिर से वही जूतों का व्यवसाय करते, जूते बनाते, नंगे पांव यदि संतों को देखते तो उन्हें भेंट कर देते और बाकी बचा हुआ अपना समय संतों के साथ सत्संग करने में बिताते। बस यही उनका एक दैनिक नित्य कर्म बन गया था। आपने रैदास जी के बारे में कुछ भी ना सुना हो, लेकिन उनकी यह उक्ति ज़रूर सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आइए आज बात करते हैं कि यह कहावत बनी कैसे। एक बार ऐसा ही कुछ वाकया हुआ कि उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति गंगा नहाने जा रहा था। तब संत रैदास जी ने अपने पड़ोसी से कहा कि भाई, तुम तो गंगा नहाने जा रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से ये सुपारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो गंगा मैया को बड़ी श्रद्धा से तुम अर्पित कर देना। लेकिन मुझे तो ज़रा काम है, क्योंकि मुझे जूते बनाकर किसी को समय पर देने हैं और इस वजह से अगर मैं जूते ना बना पाऊँगा तो उस व्यक्ति के साथ में मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा मन तो जूतों में लगा रहेगा और मैं गंगा के दर्शन से वंचित नहीं होना चाहता, इसलिए तुम्हें ये सुपारी दे रहा हूँ, तो भैया मेरा ये काम ज़रूर कर देना। पड़ोसी ने सुपारी ले ली और वो गंगा नहाने चला गया। अपना सारा नित्य कर्म करके जब पड़ोसी ने संत रैदास जी की सुपारी गंगा मैया को अर्पित की, तब वह देखते हैं कि अचानक से वहाँ गंगा मैया प्रकट हो गई और उन्होंने एक सोने का कंगन निकाल कर उनके पड़ोसी को दिया और कहा कि यह गंगा मैया का आशीर्वाद है जो संत श्री रैदास जी तक पहुंचा दें। पड़ोसी के मन में लालच आ गया। उसने वह कंगन संत रैदास जी को ले जाकर नहीं दिया, बल्कि वह कंगन वहाँ के राजा को दे दिया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को भेंट कर दिया। रानी कंगन पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। अब रानी ने यह जिद कर ली कि ऐसा ही उन्हें कंगन एक और चाहिए। तब पुनः उस पड़ोसी को बुलाया गया और तब पड़ोसी बड़ा संकट में फंस गया। अब वह क्या करे? तब तो उसे रैदास जी के पास जाना ही था। वह पुनः लौटकर रैदास जी के पास गया और सारा घटना वृतांत कह सुनाया। रैदास जी ने कहा, भाई मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगा गंगा मैया से कि वह तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। तब रैदास जी ने एक जो बर्तन होता है जिसे कठौती कहते हैं, जिसे चमड़ा गीला करने के लिए अक्सर जूते बनाने वाले लोग काम में लेते हैं, उसमें पानी भरकर गंगा मैया की प्रार्थना शुरू की और वह देखते हैं कि कुछ दिनों में गंगा मैया प्रकट हुई और उन्होंने वह कंगन रैदास जी को दिया। तब से ये उक्ति चलने लगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, यदि आपकी श्रद्धा बिल्कुल ईमानदारी से है अपने ईश्वर के प्रति, तो आपको गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि गंगा खुद चलकर आपकी कठौती में समा जाती है। ऐसा ही एक और वाक़या मुझे याद आता है कि बचपन में संत रैदास जी अपने गुरु भाई के पुत्र के साथ में खेला करते थे। तब एक बार खेलते खेलते शाम हो गई और उनकी एक पारी अटक गई। तब उनके मित्र ने कहा कि हम कल सुबह इस पारी को निपटाएंगे। सुबह हुई और रैदास जी अपने मित्र का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनका मित्र अभी तक नहीं आया है। तब उन्हें पता चला कि शायद उसकी कहीं मृत्यु हो गई है। वो भागते भागते उसके घर गए और देखा कि उनका मित्र लेटा हुआ है और वहाँ जाकर रैदास जी ने कहा, मित्र
तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, अभी तो हमारा खेल बाकी है, चलो उठो, हमें अभी लुका छुपी खेलनी है। और ऐसा कहते ही उनका वह मित्र खड़ा हो गया और उनके साथ में खेलने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप ईश्वर में इतना श्रद्धा से विश्वास करते हैं, इतनी पवित्रता से ईश्वर को पूजते हैं, तब ईश्वर को आपकी हर बात को मानना पड़ता है। और सबसे विशेष बात यह है कि उस समय समाज में व्याप्त बुराइयों पर कुठाराघात करते हुए उन्होंने बहुत सारे दोहे, बहुत सारे पद कहे हैं। मीरा ने तो उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी कहा है। वो लिखती हैं कि गुरु मिलिया मोहे रविदास, गिनी ज्ञान की गुटकी। और कबीरदास जी के वो समकालीन संत रहे हैं और कबीरदास जी ने लिखा है कि संतन में रविदास जी श्रेष्ठ हैं। इनके लगभग 41 पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है और ये संकलन अर्जुन देव जी ने लगभग 13वीं शताब्दी में तैयार किया था। तो संत रैदास जी को पढ़कर लगता है कि ज्ञानाश्रयी होते हुए भी इनके विचार, इनके दोहे और इनके भाव कहीं ना कहीं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी धारा के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। कथा भारत के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में अगले अंक में। तब तक के लिए देखते रहिए इंडो थाई न्यूज़ चैनल और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें लगातार अवगत कराते रहें। आप सभी का बहुत आभार।